मेरे पीछे आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है और ये चंदेरी की विरासत का मुख्य हिस्सा है। यहाँ से खूनी दरवाजा, दूसरी ओर डूबते हुए सूरज के साथ शाम की चंदेरी। ये चंदेरी के शाम का नज़ारा है जो इस दरवाजे से सीधा दिखाई देता है। जो सूरज डूबता है तो इस दरवाजे से सीधा डूबता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से ही आप पूरी चंदेरी भी देख सकते हैं। ये किला कोठी का क्षेत्र है। ये किला कोठी के नाम से विख्यात है। इसी के अंदर ये जो है प्राचीन दरवाजा और प्राचीनता लिए हुए यहाँ का पूरा ये माहौल, जो इतिहास के कई रहस्य जो अपने भीतर समेटे हुए हैं। लगातार कहानियों किंवदंतियों में सुनने वाले खूनी दरवाजा जो हम आपको उस समय सीधे तौर से दिखा रहे हैं, ये दरवाजा आज भी बरसों से उसी प्रकार खड़ा हुआ है जिस प्रकार ये इमारत। इस दरवाजे की, चाचा आप यहीं के रहने वाले हो? तो हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी भी मिले हैं, कुछ इनसे हैं। कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्या कुछ यहाँ का इतिहास यही है कि बाबर ने चढ़ाई करी है इस पर। खूनी दरवाजा के नाम से क्यों ये विख्यात खूनी है? दरवाजे से मानते हैं कि जब जंग हुई है उसमें तलैया में, तो खानी खून वहाँ से बहता आया है, इसलिए इसलिए खूनी तलैया बोलते हैं, मतलब गेट बोलते हैं इसको, खूनी गेट। बाकी सुनते आए अपन, बाकी हकीकत तो नहीं मालूम, सुनते आए। एक एक लगा लो, एक एक। तो जिस तरीके से इन्होंने एक एक लगा लो, एक एक। बताया है, यहाँ के निवासी हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ जो खूनी दरवाजा, इसको इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ पर बाबर ने चढ़ाई की थी, यहाँ हमला किया था, और जब इस महल में जो है चल रहा था तो सैनिकों की खून से नदियां बनकर खून जो है इधर से बहा था। इसलिए यहाँ इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहते हैं। हालांकि किंवदंतियाँ कई हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ पर अपराधियों को, राजद्रोहियों को सजा दी जाती थी। यहाँ पर तरह तरह की उनको प्रताड़ना दी जाती थी, जिससे इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने बताया है कि युद्ध के दौरान जो यहाँ पर खून की नदियाँ बही थी और इस दरवाजे से खून जो है बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से इसे खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। हालांकि इतिहास के साथ ही इतिहास की कई चीज़ें जो है दफन हैं, रहस्य ही बनकर रह गए हैं, जिनकी तलाश लोग बाग करते रहते हैं और अपने तरीके से उसे देखते हैं और समझते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि ये जो दरवाज़ा है, खूनी दरवाजे के नाम से विख्यात है और अपने इतिहास को इन्हीं खंडहरों के रूप में सजे हुए है। ये चंदेरी किला कोठी का खूनी दरवाज़ा जो हमने आपको दिखाया है, और यहाँ
संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि स्थल भी यहीं बनाया गया है। बैजू बावरा के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे और किताबों में पढ़ा होगा। हमारे साथ मौजूद हमारे बड़े भाई अजित जैन जी मौजूद हैं। बैजू बावरा, लाल किला और किला कोठी ये चंदेरी की मुख्य सल्तनत रही हैं। कई राजवंश यहाँ आए गए। बाबर भी यहाँ आक्रमण करने आया हुआ था। क्या कुछ इतिहास है, कुछ अपने शब्दों में कुछ जो सुना हो, जो पढ़ा हो, कुछ यहाँ के बारे में ब्रजेश बताएं। जी, आपको बता दें कि चंदेरी ये ऐतिहासिक धरोहर भी है और गौरवशाली इतिहास इसका हमेशा से बना हुआ है। कई तथ्य जो अभी आपने बताया है कि कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक लोगों की संज्ञान में नहीं आए हैं, लेकिन उन पर शोध भी चल रहा है। जैसे अभी आपने बैजू बावरा की बात की, आपने बहुत विस्तार से बताया शायद खूनी दरवाज़ा के संबंध में। और यहाँ पर जो संगीत सम्राट थे बैजू बावरा यहीं के थे, उनका समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है और लोग उनको आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी कई शख्सियत ऐसी हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों के भीतर दबी हुई हैं, जिनको उकेरने की बहुत आवश्यकता है। जर्जर किला था, किला कोठी के नाम से है। आज उसको सुदृढ़ स्थिति में लाया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत इसको सुरक्षित किया गया है और मैं समझता हूँ कि अगर ये इतिहास जिंदा रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी इनको समझेगी और समझने के बाद एक आंकलन करेगी कि हमारा देश किस स्थिति में था, क्या इस देश का इतिहास है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ये सब जानकारियाँ हम लोगों को मिलती रहेंगी, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को मिलती रहेंगी। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, केंद्र सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि वो आगे भी इस पर विस्तार से काम करते रहें, जिससे कि बहुत लोगों को इतिहास के मामले में जानकारियाँ हो सकें। बहुत धन्यवाद बड़े भाई भारती जी। तो हम लोगों ने आपको अब तक जो है किला कोठी और खूनी दिखाया हुआ है। हालांकि पूर्ण रूप से विस्तारित ढंग से इसका इतिहास, इसके रहस्य बताना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी किंवदंतियाँ हैं जो कि यहाँ के इतिहास से संबंधित, इतिहास से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ने के बाद यह ही इसको जान सकते हैं। इस किला कोठी से आप देख सकते हैं कि किला के उस तरफ, हालांकि चंदेरी अपने आप में एक विख्यात नगरी है, मध्य प्रदेश की विख्यात नगरी है और तंत्र मंत्र के लिए जाने जाने वाली ये नगरी रही है। कई राजवंशियों ने यहाँ राज किया है और इसकी जो सीमा क्षेत्र है काफ़ी विस्तार रहा है। ये पुरानी इमारतें आज भी अपने इतिहास को संजोए हुए हैं। यहाँ से हम आपको आगे चल के जो इस बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी, इस बाउंड्री के उस पार हम जब आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से चंदेरी का पूरा नज़ारा, पूरी चंदेरी किस तरीके से नहीं 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 भाई साहब काट लेगा। चलो जाओ। देखो बंदर ने जो है, यहाँ पर हम लोग आए हुए थे तो उसने हमला किया, उसने हम लोगों को उस तरफ जाने नहीं दिया है।
लेकिन अब उस बंदर का हम लोगों को भागने का इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो हमला कर देगा तो हम लोग आए किसी दूसरे उद्देश्य से हैं और ये दो उद्देश्य दूसरा उद्देश्य बना सकता है। तो यहाँ से हम आपको दिखाएं कि ये है चंदेरी, जो महल के ऊपर से पूरी नज़र, एक नज़र में ही पूरी चंदेरी को आप देख सकते हैं। यहाँ से एक नीचे आपको हम दिखाएं तो एक बादल महल के नाम से जाने जाने वाला ये महल आपको दिख रहा होगा, और उसके आगे ही दिल्ली के बाद दूसरी मस्जिद जो जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, वो आपको यहीं चंदेरी में मिलेगी। ये चंदेरी में ही मौजूद है। ये आप देखिए बादल किला, बादल महल, ये बादल महल यहाँ से साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहा जाता है कि जो राजाओं महाराजाओं की जो रानियां थी वो यहाँ पर घूमने के लिए आती थी। वहीं एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ जो रानियों के लिए नहाने स्नान करने के लिए स्नान घर है। निश्चित तौर पर हम अभी आगे जाकर वहाँ से नज़दीक से आपको इस चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चंदेरी एक रहस्य है और कई रहस्यों को अपने साथ अपने गर्भ में समेटे हुए है। चंदेरी को जानना और चंदेरी के बारे में कहना और बताना मुनासिब नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसको जितना हम लोग जानते जाएंगे, जानने का पढ़ेंगे, ये उतनी ही गहराई में हमें जाएगा, क्योंकि हमेशा ही चंदेरी को तंत्र मंत्र की नगरी के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है और सुना जाता है। और चंदेरी आज फिल्मी दुनिया के डायरेक्टरों के प्रथम निशानी पर है। कई फिल्में यहाँ बनाई जाती हैं और लगातार बनाई जाती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।